अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग। अगर इतना खुशनुमा चिकन का कोरमा आपके सामने पड़ा हो तो किसका जी नहीं चाहता कि इसे फ़ौरन से खा लिया जाए। तो आज मैं बहुत ही लजीज चिकन कोरमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिया 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल और इसमें 3 बड़े साइज़ के प्याज मैंने रफली काट के डाल दिए और इसे कर लेंगे हम ब्राउन। प्याज ब्राउन होने में 4 से 5 मिनट लग ही जाते हैं ऑलमोस्ट। जब प्याज थोड़े से ब्राउन होंगे तो इसमें हमने साबुत मसाले शामिल करने हैं, जिसमें थोड़ी सी स्टिक है दालचीनी की, 5 से 6 लौंग और 8-10 काली मिर्चें साबुत और ज़ीरा 1 टेबलस्पून वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और यही वो चीज़ है जो चिकन कोरमे को देगी टेस्ट देता है, इसका टेस्ट इन्हेंस करता है। आपने प्याज लाजमी ब्राउन करने हैं इस रेसिपी में। अब इसमें 1.5 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट चला गया और पेस्ट डालने के बाद हमने इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट कुक करना है, क्योंकि लहसुन का जो कच्चापन स्मेल होती है ख़ास तरह की, उसको हमने ख़त्म करना है। अब प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए। देगी कोरमे में प्याज अच्छी तरह ब्राउन होने चाहिए। अब इसमें 2 किलो हमने चिकन शामिल करनी है, जो पहले से धो के रखी, और 1 टमाटर और 4-5 हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं, क्योंकि ये हरी मिर्चें बहुत ही तीखी वाली हैं। और इसको चिकन को बहुत ही अच्छी तरह से आपने पहले से वॉश कर लेना है। मैंने सिरका डाल के नमक डाल के इसको अच्छी तरह साफ़ कर लिया था और इसको निचोड़ के हमने डाला है। और जो स्पाइसेस इसमें जाएंगे उसमें है लाल मिर्च और नमक, ये 1 टेबलस्पून इसमें चला गया। और धनिया और ज़ीरा पाउडर ये 1 टीस्पून इसमें मैंने डाल दिया। अब इसमें जाएगी हल्दी और देगी मिर्च। देगी मिर्च से कौरमे का कलर जो है वो बहुत ही प्यारा हो जाता है। तो अगर आपके पास ना हो देगी मिर्च तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। टमाटर मैंने इसमें 1 क्यों डाला, क्योंकि मैं इसमें दही यूज़ करूँगी, तो 1 टमाटर डालना मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मुझे टमाटर का फ्लेवर भी चाहिए था। और 1 टेबलस्पून इसमें मैं वाइट विनीगर शामिल करूँगी, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। मैं तकरीबन सारे ही गोश्त वाले खानों में चिकन में मैं वाइट विनीगर यूज़ करती हूँ। और 1 प्याली हमने दही ले लिया, उसको कर लेंगे थोड़ा सा बीट। और बीट करने के बाद हमने दही को शामिल करना है इसी चिकन में। और चिकन को तकरीबन 8 से 10 मिनट हो गए हैं बुनाई करते हुए। अभी दही डाल के हमने मज़ीद इसकी बुनाई करनी है, क्योंकि दही भी पानी छोड़ता है। और इस पानी को हमने कर लेना है ड्राई। जब किनारों से ऑयल रिलीज़ होने लगेगा तो फिर हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पानी वाला थोड़ा ग्रेवी वाला कोरमा बनाना है, बिल्कुल ड्राई नहीं चाहिए। तो देखिए अभी ऑयल किनारों से निकल रहा है। थोड़ी चिकन को हमने बहुत ही अच्छी तरह से भून लिया है। अब टाइम आ गया है कि इसमें पानी शामिल कर दिया जाए। अब इसमें मैंने 2 गिलास पानी शामिल कर दिया, जो कि पकने के बाद आलमोस्ट 1 गिलास बाकी रह जाएगा। और हमारा जो कोरमे का शोरबा होगा वो बहुत ज़्यादा ना तो थिक चाहिए और ना ही बहुत पतला, क्योंकि हम चावलों के साथ इसको खाएं या फिर रोटी के साथ, दोनों सूरतों में इसका यूज़ कर सकते हैं इजीली। और अभी 5 से 7 मिनट इसको कुक करेंगे और पानी अच्छी तरह से पक जाएगा और थोड़ा ड्राई हो जाएगा। तो इसमें मैंने 1 टेबलस्पून सूखी मेथी को डाल दिया, इससे भी खुशबू बहुत ही प्यारी होती है। और ये सारे घर में खुशबू इस वक्त फैली हुई है इस कोरमे की। तो आप अगर चाहें तो कोई भी मसाला कौरमे का इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने खुद से बना के रखा हुआ है वो मसाला, मैं थोड़ा सा मैंने इसमें शामिल कर लिया था। तो यहाँ पे धनिया आप ऊपर डालें। कौरमा हमारा रेडी हो चुका है। तो इसके बोटियों के पीस ज़रा मैंने बड़े बड़े बनवाए थे और इसका ज़रा आप चेक करें, शोरबा बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत सा कलर कौरमे का निकल कर आ चुका है। और इसे कर लेते हैं अभी डिश आउट। लीजिए हमारा देगी कोरमा तैयार हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। और जहाँ भी रहें खुश रहें, अच्छा अच्छा पकाएं और अच्छा अच्छा खाएं। हमें दुआओं में याद रखिए और मेरी तरफ से
अल्लाह हाफिज़।